Let's go. हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हालचाल। आई होप यू ऑल आर गुड। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। वैसे मैंने बहुत दिनों से बनाया नहीं था, और आज का व्लॉग हम हिंदी लैंग्वेज में शूट करेंगे। मेरे बहुत से दोस्तों ने भी बोला कि बहुत दिन हो गए यार, कुछ व्लॉग नहीं डाल रहा, कुछ नहीं कर रहा, क्या क्या चल के रहा है तेरे बीच में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज डाल ही देते। और आज मेरा वैसे था कॉलेज का फर्स्ट डे, मतलब मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, उस वजह से भी मैं ब्लॉग्स नहीं बना पा रहा था। और कुछ थे प्रॉब्लम्स, मतलब कभी कभी मैं मेंटली स्टेबल नहीं रहता था, फिर कभी कभी फिज़िकली नहीं रहता था, मतलब बीमार भी पड़ जाता था बहुत ज़्यादा। मेरे बहुत सारे दोस्त भी बोल रहे थे कि क्या चल रहा है, क्या ब्लॉग बनाने वाला था, कुछ भी बना नहीं रहा, कुछ डाल कंटिन्यूटी रहो, कैसा कर वैसे कर। तो उन सब के लिए मैं फिर से आ गया हूँ यहाँ पे। और अब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डेली व्लॉग्स डाल सकूँ। डेली तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन में 2 दिन में एक व्लॉग ज़रूर आएगा। तो हम लोग आ गए हमारे स्टॉप पे, हमारी पहली बस पकड़े। बस में बैठने के बाद फिर हम उतरे दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, वहाँ से हम लोग पैदल जाएंगे हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे, जहाँ से हमें सेकंड अपनी बस पकड़नी पड़ेगी, वो होगी त्र्यंबकेश्वर की। तो चलो चलते हैं। और वैसे सॉरी कि मतलब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट तो किया, लेकिन मैं कंटिन्यूटी नहीं रख रहा हूँ। और मेरे बहुत से दोस्त भी बोले, कुछ रिश्तेदार भी बोले कि डेली डाला कर। स्टॉप पर जाने के बाद तुरंत ही हमें अपनी सेकंड बस मिल गई, जो जाती है त्र्यंबकेश्वर को। त्र्यंबकेश्वर मतलब वही रोड पड़ता है हमें हमारे संदीप फाउंडेशन पे जाने के लिए कॉलेज में। तो फिर और आज कुछ ज़्यादा भीड़ भी नहीं, तो मुझे बैठने के लिए भी जगह मिल गई। तो फिर चलो चलते, उतरने के बाद फिर से मिलेंगे। तो हम लोग पहुँच गए हमारे कॉलेज में। मैं गेट पर ही खड़ा हूँ, मेरे कुछ दोस्त भी आ रहे हैं, वो अभी शायद लेट हो गए, शायद बस नहीं मिली होगी या कुछ। तो मैं सबसे पहले पहुँच गया, वो आते होंगे तो तब तक करते कुछ टाइम पास वगैरह। वैसे आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, देखिए स्काई। तो कुछ ही देर में मेरे सारे दोस्त भी आ गए। तो अभी अपन चलते कॉलेज में। हमने कॉलेज में एंट्री कर लिए, तो अभी हम जाएंगे एमपी थिएटर में। एमपी थिएटर मतलब वो कैंपस है, कॉलेज कैंपस, जिसे एमपी थिएटर कहते हैं इधर। तो फिर अभी जाएंगे, डायरेक्ट क्लास में जाने वाले थे, लेकिन कोई भी बच्चा नहीं आने वाला इतनी जल्दी। तो हम भी जाके क्या ही करेंगे, मतलब पहला दिन है, तो फिर थोड़ी देर बाहर ही बैठेंगे एमपी थिएटर में, उसके बाद जाएंगे। और वैसे आज भी कुछ एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था, तो इसलिए सोचा कि थोड़ी देर धूप में ही बैठ लेंगे, थोड़ा गर्म होंगे फिर चलेंगे। वैसे हम इस रास्ते से नहीं जाते, हम दूसरे रास्ते से जाते हैं जो छोटा पड़ता है, शॉर्टकट पड़ता है। लेकिन सोचा कि आज वैसे भी ब्लॉग बनाने वाले हैं, तो यहीं से चलते, थोड़ी वीडियो में भी कुछ अच्छा व्यू आ जाएगा। तो सोचा कि चलते यहीं से। तो अभी जाएंगे, फिर कैंपस में थोड़ी देर रुकेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं। और वैसे भी कॉलेज स्टाफ का कुछ तो मैसेज आ ही जाएगा कि कितनी देर में आना है लेक्चर के लिए, या आना भी है क्या नहीं, या फिर से घर चले जाना है। तो फिर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। और वैसे आपको बता दूँ कि ब्लॉग बनाने का कुछ कारण ऐसा भी था कि मेरी भी मतलब कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो इसलिए मैं कुछ बाहर में नहीं जा सकता था। और वैसे भी अपन लोग डेली ब्लॉग ही करते, तो मैंने सोचा क्या कहाँ जाएंगे, कुछ करेंगे, तो इसलिए मैंने गैप ले लिया। तो अब कॉलेज स्टार्ट हो गए, तो अब कुछ फेस्टिवल्स भी होंगे कॉलेज में, संगीत फेस्टिवल्स। तो फिर उसमें भी अपन कुछ अच्छे अच्छे ब्लॉग भी डालेंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर, देख ही सकते हैं क्या व्यू है कॉलेज का। अंदर जाने के बाद अपन लोग डायरेक्ट पहुंच गए एमपी थिएटर में। आज तो बहुत सुबह सुबह आ गए हम लोग, तो फिर कुछ पब्लिक भी दिखाई नहीं दे रही है, बच्चे लोग कुछ। और वैसे भी आज फर्स्ट ईयर के पेपर थे, एग्ज़ाम चल रही है उनके वाली। तो ऊपर जा भी नहीं सकते, जा सकते हैं मतलब, लेकिन क्या करें, जाकर करेंगे एग्ज़ाम, इसलिए नीचे बैठे धूप में देख सकते हैं 3 इडियट्स। कुछ देर धूप में बैठने के बाद अपन लोग अभी चलते हैं अपने लेक्चर के लिए। जो हमेशा हमें मैसेज आ जाता है कि मतलब लेक्चर कब आना है, कब जाना है, तो फिर मैसेज आ गया था, तो अभी अपन लोग चलते हैं। वैसे हमें पता तो नहीं कि हमारा लेक्चर कहाँ होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो शायद से हमारा क्लासरूम ब्लॉक की तरह यूज़ किया जा रहा होगा। तो फिर अभी पहले अपन लोग चलते डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट में जाने के बाद ही पता चलेगा कि हमारा क्लासरूम किधर है और कहाँ पर हमारे लेक्चर्स होंगे, होने वाले भी है या नहीं। तो फिर स्टाफ से ही पूछना पड़ेगा वो पहले। ऊपर आने के बाद आप देख ही सकते हैं कि मतलब सब जगह एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो फिर
कोई पब्लिक भी नहीं है और हमारे भी कुछ स्टूडेंट्स नहीं आए थे, सिर्फ हम 3 ही थे। तो इसलिए हम पूछने चले गए कि हमारे लेक्चर होने वाले भी है या नहीं। क्लासरूम में भी चेक किया कि मतलब कुछ स्टूडेंट्स थे या नहीं, मतलब स्टाफ भी दिखाई दे रहा और स्टूडेंट्स भी नहीं। तो फिर चलो चलते डिपार्टमेंट में। तो फिर डिपार्टमेंट जाने के लिए तो कैमरा तो अलाउड नहीं है, तो फिर चलो देखते, पूछते हैं कि लेक्चर्स कहाँ होंगे, देखते। डिपार्टमेंट से पता चला कि लेक्चर्स बी बिल्डिंग में होंगे, मॉस लैब में। तो फिर अब चलते हैं वहीं पर, और वो बेसमेंट में। बी बिल्डिंग मतलब थोड़ी सी दूर है, हमारी डी बिल्डिंग है, तो फिर सी बिल्डिंग छोड़ के बी बिल्डिंग आ जाएगी, तो वहीं पर अपने को जाना पड़ेगा। तो फिर चलो चलते हैं। वैसे एग्ज़ाम चल रहे तो इस वजह से ज़्यादा कुछ स्टूडेंट्स भी नहीं दिखाई दे रहे, और हमारे भी लेक्चर्स क्यों रखे पता नहीं। चलो चलते हैं। अभी अपने एंटर किया सी बिल्डिंग में, यहाँ पर भी शायद एग्ज़ाम चल रहा है, कोई बात नहीं। कुछ ही देर में अपन लोग पहुँच गए बेसमेंट में बिल्डिंग के। देखा तो वहाँ पर स्टाफ भी थे और 2 स्टूडेंट्स भी ऑलरेडी आए हुए थे, तो शायद से लेक्चर स्टार्ट हो गया होगा। तो फिर अभी चलते, देख ही सकते हैं अभी आप लोग। लेक्चर ख़त्म होने के बाद अपन लोग चले अभी दूसरे लेक्चर के लिए, जो हमारे डी बिल्डिंग में ही था, सेकंड फ्लोर पे। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आए हुए थे, तो अपन लोग अभी स्टाफ के इंतज़ार कर रहे कब आएंगे, लेक्चर होगा या नहीं नेक्स्ट। तो फिर देखते क्या। लेक्चर ख़त्म होने के बाद अभी टाइम है लंच का, तो फिर अपन लोग अभी चले स्पिनेच में। स्पिनेच के लिए अपने को जाना पड़ता है कैंपस में ही स्पिनेच, जहाँ पर अपन लंच कर सकते हैं। तो फिर अभी चलते। वैसे अभी धूप निकल आई है, अभी स्टूडेंट्स भी दिखने लगे, तो फिर फटाफट से चलते हैं स्पिनेच में। मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी। हम 3 लोग हैं, एक ने तो टिफ़िन ही नहीं लाया क्योंकि उसे जल्दी भागना था घर पे, तो इस वजह से टिफ़िन ही नहीं लाया। हमने 2 लोगों ने लाया था टिफ़िन, बट अभी कुछ मूड भी नहीं है कि टिफ़िन खाए, क्या करें। अभी आदत तो छूट गई थी ना, तो फिर अभी चलते स्पिनेच में। वैसे यहाँ पर हर जगह मतलब पब्लिक दिखाई देती है स्पिनेच के, यहाँ पर ज़्यादातर कपल्स वगैरह दिखते हैं। तो फिर चलते हैं। स्पिनेच और कैंटीन दोनों अलग अलग है। इधर कैंटीन में सिर्फ उनसे ही लिया हुआ नाश्ता मिलेगा, और स्पिनेच में अपन अपना वाला टिफ़िन खा सकते। स्पिनेच में जाने के बाद पता चला कि वहाँ पर पेस्ट कंट्रोलिंग है, उसका काम चालू है कुछ, तो इसलिए हमें फिर से जाना पड़ा। पेस्ट कंट्रोलिंग कर रहे थे शायद से वो, तो फिर हमें फिर से अपने बिल्डिंग में जाना पड़ा, क्लासरूम में। अभी वही जाकर देखेंगे वहाँ पर जगह है या नहीं, कुछ वहीं पर टिफ़िन खाएंगे। तो फिर चलो चलते। वैसे अभी टाइम हो रहा है शायद कुछ 12:30 बज रहे हैं। वैसे हमारा कुछ नाश्ता का टाइम तो नहीं है खाने पीने का, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही थी, तो फिर सब टाइमिंग ही चेंज हो गया। तो फिर क्या करें, कोई बात नहीं, जाके देखते। अभी इतना फिर से जाना पड़ेगा क्लासरूम में इतनी दूर। चलो कोई बात नहीं, जाते हैं। धूप भी अच्छी खासी निकल रही थी, तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा टहल ही लेते हैं, तो टहलते टहलते चले जाएंगे। आसमान भी बहुत ही अच्छा है आज, स्काई भी। हमने लंच किया, फिर वो बोले कि चले जाओ, कोई इलेक्शंस होने वाले नहीं हैं, तो फिर हम निकल आए। अब निकलने के बाद ही तुरंत हमें बस मिल गई, तो अभी चलते हैं बस में। कुछ ही देर में मतलब बस खाली थी, इसलिए कुछ ही देर में अब जल्दी पहुंच गए वहाँ पर। हमें जहाँ उतरना था, हमारा स्टॉप है पंचायत समिति मतलब PWD ऑफिस के सामने। तो फिर उतरते चले। करके रोड के आउट साइड में जाना पड़ेगा, मतलब दूसरे रोड पे जाना पड़ेगा। वहीं पर वो स्टॉप है जहाँ से पवन नगर उपन नगर की बसेस मिलती। तो फिर चलो चलते हैं। इससे मेरी भी बहुत आदत ही छूट गई मतलब ब्लॉग बनाने की, क्या करें। अभी इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी थे मेरे, मैं बता तो नहीं सकता, लेकिन थे मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हुए थे, बहुत ही कुछ फिजिकल भी हुई थी और कुछ
हुए थे, मतलब बताऊंगा फिर कभी बाद में, ज़रूर बताऊंगा। तो फिर चलो चलते हैं। कुछ ही देर में अपन लोग पहुँच गए दक्षिण मुखिया मंदिर के बस स्टॉप पे, जहाँ से हमें अपनी सेकंड बस पकड़नी पड़ी। शायद कुछ ही देर पहले यहाँ से बस जा चुकी है, तो फिर पता नहीं अभी कितनी देर में आएगी। और कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही थी रास्ते में, तो बस लेट थी थोड़ी सी, लेकिन हनुमान जी की कृपा से थोड़ी देर में अपनी बस आ गई। बस में बैठने के बाद आज कुछ पब्लिक नहीं थी बस में, मतलब सबकी छुट्टियाँ चल रही स्टूडेंट्स की, अपने हमारे की कॉलेज चल रहा है। अभी अपन जाएंगे अपने अपने घर। थोड़ी देर में अपन पहुंच गए अपने स्टॉप पे, जो है पवन नगर। वहीं से अपन अभी उतरते हैं। अब अपन चलते हैं अपने अपने घर। तो आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी डेली लाइफ है तो फिर यही सब होगा, जो मेरे साथ होगा वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरा डेली लाइफ कैसा होता है। और फिर आई होप आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा क्या है मेरी लाइफ में जानने के लिए। तो फिर चलो चलते हैं। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, मतलब अगर आप सपोर्ट करोगे तो ही मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा ना, कि मतलब कुछ लोग हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे व्लॉग डालने का। तो फिर इससे अच्छा लगता है मुझे और सेटिस्फेक्शन भी मिलता है इस वजह से। तो फिर आप बताया कीजिए, मतलब, और हाँ कमेंट भी डाला कीजिए कि मेरा व्लॉग अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। सब कुछ वो अच्छा होगा बुरा होगा मेरे लिए होगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।